हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो 60 डे का वेट लूज चैलेंज चल रहा है और आज है मेरा 7वां दिन वेट लूज का। तो मैं आई हूँ मायके और आज ही मैं जाऊँगी अपने ससुराल भी। तो बच्चे ना, इनकी ना वैन आती है बाहर, तो आज कहने लगे कि बुआ आप छोड़ाओ हमको। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा तुम्हें छोड़ के आऊँगी वैन तक और उसके आगे मैं भी घूमने निकल जाऊँगी, मैं भी सैर कर लूँगी। आज मैं एक्सरसाइज ना करके वॉक करूँगी। तो दोनों बच्चे इस वक्त स्कूल जा रहे हैं और यहाँ पे टाइम बजे हैं 7 बजे हैं। इनकी वैन आती है 7:05 पे, तो यहाँ पे 7 ही बजे हैं। और उनको छोड़ के आकर ये मैंने किए रास्ते में, मतलब वॉक करी है। वॉक करने के बाद मैं आकर अपना गुनगुना पानी पी के, ये इसको सब जो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना है, मोगरा कुछ नाम की सब्जी है। ये आई हुई थी घर पे, सांभर बनाया था, इडली सांभर, तो उसमें सांभर में डालने के लिए तो मैंने कहा रखी रखी सूख रही है, इसका मैं आज सूप बना लेती हूँ। तो इसमें ये कहते हैं कि इस सब्जी में ना इतना प्रोटीन होता है कि मीट के बराबर प्रोटीन होता है। तो मैंने ये सब्ज़ी हमारे यहाँ कभी नहीं बनी, और ये सब्ज़ी सबसे ज़्यादा साउथ की तरफ बनती है, जहाँ इडली सांभर बनते हैं ना, उधर ज़्यादा बनती है। तो लिया है, तो मैंने इसके बारे में सुना था, पढ़ा था मैंने इसके, और मैं जैसे कि यूट्यूब में मैं देखती थी भी। तो मैंने आज इसका सूप बनाया, बहुत ही सिंपल तरीके से सूप बना लिया, क्योंकि सब्ज़ी अगर बनाती तो मतलब ना बहुत कैडी हो गई तो चबा ही नहीं जाती। तो मेरे को सूप ही ज़्यादा बेटर लगा, तो मैंने इसका सूप ही बना दिया। तो इधर मैं नहा के आ गई, नहा के अपनी पूजा करके सूर्यदेव को जल देने के लिए आ गई हूँ। तो ये है मेरा मायका है। और फिर देखो, ये है समी का पेड़। ये समी का पेड़ ना हमारे घर इतना बड़ा हो गया था, ये जितने अमरूद का पेड़ होता है ना, काफ़ी बड़ा, इतना बड़ा हो गया था। फिर इसकी कटिंग करके इसको छोटा कर दिया। यहाँ पे है तुलसा मैया, इसकी हम जोत जलाते हैं। और अभी अंधे तुलसी, ये है मनी प्लांट। और यहाँ पे हम जो पौधा बोते हैं ना, वो होता ही नहीं है क्योंकि धूप नहीं आ पाती। और ये मेरा बन गया, हो गया है तैयार सूप। मैंने इसमें 2 सीटी लगाई हैं और उसके बाद मैं इसको एक अच्छी सी कटोरी में छान लेती हूँ। आप इसको मैश ना, अच्छे से मैश ना, मैं इसको मैश के तो उसको छाना है। और फिर इसको मैं आराम से, जो मेरा ब्रेकफास्ट मील है ना, आज ये मेरा ब्रेकफास्ट है। और मैंने सिर्फ गुनगुना पानी पिया था और बीच में मैंने पानी पिया था, कुछ नहीं लिया। ये मैं आज सूप ले रही हूँ। और इस सूप से मैंने पिया था, मेरे को बॉडी में एनर्जी रही बिल्कुल भी। आपको जब आप वेट लॉस करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, क्योंकि आपकी पहले जैसे डाइट तो रहती नहीं है। आप जब रोटियां इतनी सारी खाते थे, तो वो चीज़ तो नहीं रहती ना। तो हम इस सूप से ही अपना पेट भरेंगे। और देखो, चीज़ में एक चीज़ बोलती हूँ, जब वेट लॉस कर रहे हो ना, तो आपको अपने आप पे तसल्ली रखनी होगी, संतुष्टि रखना होगा। ऐसा नहीं है कि हाय मैं बढ़ती हूँ, हाय मैं तो बढ़ती हूँ, बढ़ती 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 कह के, और उस बीच में कितना सारा खाया जाता है, बहुत ज़्यादा। और उसमें फिर कहने को ये कि हमने व्रत रखा है। एक सिर्फ रोटी नहीं खाई है आपने, क्या नहीं खाया आपने, चौलाई के साथ, सॉरी, चाय नहीं पी है, मट्ठा नहीं खाया है, या व्रत की नमकीन नहीं खाए हैं, या कोई फ्रूट्स नहीं खाए हैं, या चिप्स नहीं खाए हैं, मखाने नहीं खाए हैं, क्या नहीं खाया आपने, सब चीज़ खाया, सिर्फ एक रोटी नहीं खाई है ना। तो हमें ना थोड़ा संतुष्ट भी रखना होगा अपनी चीज़ के लिए, क्योंकि हमें कि हाँ मैंने कुछ खाया है। उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे आज अपनी लंच की तैयारी, और मुझे मायके भी जाना है और इस बीच मेरे को एक जगह और जाना है। तो मैंने जो ये स्वीट कॉर्न मंगवाए थे, तो आज मैं इन्हीं की चाट बना के खाऊंगी। और सीरियसली मैं बोल रही हूँ, इसमें इतना फाइबर होता है भरपूर। और ये आप वेट लॉस में खाते हो, तो मैं कहती हूँ, कौन कहता है कि भैया वेट लॉस नहीं होता, बोरिंग होता है? बड़े मज़ेदार वाला वेट लॉस होता है आपको ये चटपटा खाना खा के। मेरे तो बहुत अच्छा लगा। और देखो, एक तरफ ना अपना भाभी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो भैया मैं अब मायके आई हूँ, मैं अपना वेट लॉस करने का अपना भी जो भी खाना बना रही हूँ, मैं खुद बना रही हूँ। मैं ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, भाभी ये बना दो, मैं तो ये नहीं खाऊंगी, मैं तो वो खाऊंगी, इस तरह से मैं नहीं करती। भाई जो मुझे खाना है वो मैं अपना अपना अलग बनाऊँगी, उनका खुद का काम इतना है। तो मैं इसको कुकर में डाल के हल्का सा नमक डाल के इसकी एक सीटी लगा दूंगी। और जब तक कि मेरा उबलेगा, इतने में अपना और बहुत काम करना है, बच्चों को भी नहलाना है। मतलब है ना कि आप मायके आते हो तो अपना ये काम ना करके अपना अपना भी काम बहुत हो जाता है। तो मैंने चढ़ा दिया इसे कुकर को गैस पे। और आप देखो
ये जो गैस है ना, ये विदाउट लाइटर है, ये बिना लाइटर के चल जाती है। देखो बिना लाइटर के चल जाती है ये गैस। ये मेरे को जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे इसी की आदत हो जाती है कि लाइटर की आदत नहीं रहती। तो फिर मैं जो ससुराल में जाती हूँ, फिर मैं कह घर मैं लाइटर लगाती हूँ, मैंने तो गैस चलाती चली ही नहीं है। बाद में फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि अरे यहाँ तो लाइटर से चलती है। तो इधर भाभी बना रही है, भाभी ने सभी के लिए पराठे बनाए हैं, सीताफल की सब्ज़ी और पराठे बनाए। और इच्छा तो मेरी भी थी मैं भी पराठे खाऊँ सीताफल की सब्ज़ी के साथ, क्योंकि वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मम्मी आई हैं यहाँ पे डेंटल्स के, और क्योंकि मम्मी के जाड़ के जो दर्द है ना, वो आँख में दर्द आ रहा था, उसकी वजह से सर में दर्द है। तो काफ़ी देर से आँख में पानी आ रहा था, तो मैंने कहा चलो जी आज डेंटल्स को घूम के आते हैं। तो वहाँ पर जाके पता चला कि जो मम्मी के ऊपर नीचे की जाड़ ना, अक्खल जाड़ है, वो नीचे से तो कीड़ों ने खा ली है, लेकिन ऊपर से अंदर से उसमें पस पड़ गया है। पस पड़ने की वजह से वो आँखों में दर्द आ रहा था। देखो आज तो नहीं निकाली इन्होंने ये जाड़, लेकिन 3 दिन बाद निकाली उन्होंने, अभी दर्द की दवाई दी है। और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने किया है अपना ये लंच। इसे मैंने टमाटर प्याज, सॉरी प्याज नहीं है, टमाटर और खीरा, क्योंकि मेरे यहाँ खीरा खाते ही नहीं है, सिर्फ सॉरी खीरे प्याज खाते ही नहीं है, और ना ही प्याज में छोंक लगता है। सिर्फ मैं आई थी तो मैं ही अपने लिए प्याज लेकर आई थी, और यहाँ मैं बैठ के खा रही हूँ। फिर कुछ देर बाद हम निकलेंगे घर के लिए, मतलब ससुराल के लिए निकल जाऊँगी मैं। आज 2-2:30 बजे करीब मैं यहाँ से निकलूँगी। और बेटी सो रही थी, बेटी को उठाया है, मैंने कहा जी उठो चलो अपने घर चलते हैं। तो वेट लूज जर्नी में तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने मायके आई हूँ, मैंने 2-3 बार आइसक्रीम खा ली थी, फिर मैंने बीच में चाय पी ली थी। तो इस बीच में मेरा ना 1 किलो वज़न बढ़ गया है। देखो मैं जो जहाँ पे अपना वेट लूज़ के लिए अपनी डाइट ले रही थी ना, वो ना करके थोड़ा सा मैंने अलग से ले, लेकिन हाँ अपनी एक्सरसाइज और गर्म पानी, मैंने ग्रीन टी की मैंने रखा, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर नीचे खा लिया था। जब मैं किसी की जाती थी वो चाय रेफ़र करता, मैं लो जी चाय ले लेते, मना नहीं करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अब मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। ये देखो मेरे ससुराल जा रही हूँ ना, तो बीच में पड़ती है नहर, गंग नहर पड़ती है, और बहुत अच्छा नज़ारा लगता है मुझे इस गंग नहर का। फिर उसके बाद मेरी बेटी बहुत देर से जिद कर रही थी कि गन्ने का रस पीना है, गन्ने का रस पीना है। तो फिर हमने यहाँ पे रोका, गन्ने का रस पिया। देखो जी मैं ये बोलती हूँ, हर वीडियो में मैंने कहा है गन्ने का रस पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नेचुरल है, ये नेचुरल शुगर है। आप कोल्ड ड्रिंक और जो आप लिम्का, कोल्ड ड्रिंक, जलजीरा जो ये लेते हो ना, उनसे तो लाख गुना अच्छा है। तो आपसे कहती हूँ कोशिश करना, कहीं भी जाओ ना तो आप ये गन्ना का रस ज़रूर पीना। गन्ने के रस वाले ना सब जगह मिल जाते हैं, हर नुक्कड़ में मिल जाएगा। अब तो घर घर गली गली, मतलब घर के सामने गली में बेचने आएंगे। और ये इतना सस्ता होता है, 10 रुपये गिलास पड़ता है, और इतना सस्ता है कि इसे पी के पेट भर जाएगा। मैं तो कोल्ड ड्रिंक से ना लाख गुना बहुत अच्छा है, ये नेचुरल शुगर है, तो आप क्यों नहीं पियोगे इसको भाई। मेरा पी लिया तुमने भी? डाल तो मैंने इसके गिलास में थोड़ा सा ले लिया था, क्योंकि एक बड़ा गिलास था बिखर ना जाए, इस डर की वजह से मैंने इसका थोड़ा सा ले लिया था। और इसने जो भाई मुझे सुनाया है ना कि मैंने इसका गन्ने का रस ले लिया, बस पूछो मत। हाँ जी, तो सभी मुझसे एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतनी तेज़ी से कैसे वज़न कम कर लिया, 14 किलो 2 महीने में कैसे कम कर लिया। भाई बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जो मैंने वीडियो में दिखाया है, जो मैं डाइट लेती हूँ वो मैंने आपको बताया है। भुने हुए चने, सत्तू, बेसन के चीले, आपके दाल चावल, इस रोटियों से मैंने अपना वेट लॉस किया है। आप मेरी इन्हीं वीडियो को देख के आप देखो कि मैं क्या खाने में लेती हूँ, किस टाइम लेती हूँ, क्या क्या लेती हूँ, उन्हीं से वही चीज़ मैंने लिया है, और उन्हीं चीज़ से मेरा वेट लॉस फटाफट कम हो गया। 2 किलो हो गया था, मतलब सॉरी 2 महीने में 14 किलो वज़न कम हो गया। कम नहीं होता है ये मेरा वज़न। और बताए कहने को मैं किसी को बता दूँ ना कि मैंने ऐसे ही वज़न कम कर लिया ये खा के, तो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता, आप क्यों नहीं ट्राई करते?
सुबह उठो तो आप नींबू पानी लो, नींबू पानी ले सकते हो आप, गुनगुना पानी ले लो, फिर आप उसके बाद एक्सरसाइज करो, फिर उसके बाद ग्रीन टी लो। आपको नाश्ते में अगर कुछ भी ले सकते हो, नाश्ते में अगर फ्रूट्स ले सकते हो फ्रूट्स लो, नहीं है तो भैया आप अपनी चाय लेते हो, जो चाय के बंदे वो चाय लो, बिना शुगर की चाय लो, उसके साथ चने ले लो या बेसन का चीला ले लो, फिर उसके बाद दोपहर को स्प्राउट ले लो, फिर उस बीच में फिर ग्रीन टी ले लो, फिर उसके बाद फिर ब्लैक टी ले लो। फिर शाम के समय है, अगर 5 बजे के बाद कोशिश करना कि आप लाइट लो। लाइट में क्या लेना आपको, सूप, कोई भी सूप बना के ले सकते हो। अगर सूप नहीं ले सकते तो आप दूध ले लो। बस यही मेरा पूरा दिन का डाइट रहता था, इसी से मैंने अपना वेट लॉस किया। मैं दोपहर का लंच इतना हैवी करती थी, बहुत ज़्यादा हैवी। 2 चीज़ मैंने नहीं छोड़ी अपनी, एक ग्रीन टी, एक दूध, क्योंकि दूध से हमारा एनर्जी रहती है, फुल एनर्जी रहती है। क्योंकि जब वेट लॉस करते हैं ना तो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी वीकनेस आती है, वो हमारे फेस से पता चल जाता है और मतलब विश्वास नहीं होता। मैं भी कहती हूँ कि आप भी मेरी वीडियो को देख के, आप भी मेरी वीडियो से मोटिवेट होते हो तो प्लीज़ फटाफट अपना वेट लॉस कीजिए। आप भी कर सकते हो, जब मैंने किया। मैं तो चाय की इतनी शौकीन थी, अगर कोई मुझे ये कहता है ना कि आज तुम्हें रोटियाँ नहीं मिलेगी, सिर्फ रोटी नहीं मिली, तुम्हें चाय पियो, तो मैं कहूँ ठीक है मैं चाय पी लूँगी, मुझे नहीं खाना रोटियाँ। अगर कोई मुझे ये कहता था कि तुम तो बहुत मोटी हो गई हो, मैं हाय मैं क्या किसके घर का खाती हूँ, उसने मुझे इतनी बातें कह दी, मैं मोटी हो रही हूँ। लेकिन आज मैं वही हूँ, कहाँ मैं 82 की थी और कहाँ मैं अब 68 की हो गई हूँ। और वो जब 60 दिन हो जाएंगे तब मैं आपको अपना वेट दिखाऊंगी, मेरा कितना वेट कम हुआ है, कितना मेरा बेली इंचेस कम हुआ है। आपके सामने हर चीज़ प्रूफ के साथ मैं रखती हूँ। और मैं अब आ चुकी हूँ अपने ससुराल में। ससुराल में आके वही सबके लिए खाना बनाया है मैंने, सबका फिर वही काम हो जाता है। देखो हाउस वाइफ के लिए कहीं भी आराम नहीं, वो चाहे मायके में चले जाए चाहे वो ससुराल में चले जाए, उसके आके तुरंत लगना होता है। तो हस्बैंड की मैंने यहाँ पे दूध में ना हल्की सा चीनी डाला, क्योंकि उन्हें चीनी ही पसंद है, शक्कर गुड़ का नहीं लेते। तो बेटी के दूध में डाला है मैंने शक्कर। मैं देखो हस्बैंड पे नहीं चलता अपना रोब, लेकिन हम अपने अपने बच्चों पर चला सकते हो। तो मैं दोनों बच्चों को, मेरा जो दोनों बच्चे हैं ना, मैंने उनको शक्कर का ही दूध दिया, शक्कर का या गुड़ का। चीनी तो मैं उन्हें खाने भी नहीं देती हूँ। होता है ना कि बच्चे गिर जाते हैं, उनको चोट लग गई, अरे चीनी खिला दो, मैं नहीं खिलाती। तो कैसे लगा मेरे ब्लॉग आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।